40 साल से ऐसा लग रहा है कि ठगे गए हैं। अब उन्हें सही में विकास का मायना दिखाने आया हूँ। मांडू विधानसभा मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है, आपने गुरुदेव की भी है मॉब लिंचिंग। यस यही मैं कहना चाह रहा था कि अल्पसंख्यकों SC ST OBC सबके समाज के साथ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महसूस नहीं करती है, क्योंकि अंदर लोगों के अंदर आक्रोश है मॉब लिंचिंग को लेकर के। बस उन्हें सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल रहा है। तो वो किरण हूँ कि शायद ये लड़का आएगा तो ये रास्ता दिखाएगा, और मैं उसकी उम्मीद में कायम भी रहूँगा। हाथ में अगर विकास नहीं दीजिएगा कार्य, ये मेरा मांडू विधानसभा विकसित नहीं हो सकता। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नज़ीर अंसारी उर्फ राजा बाबू। आपने गोविंदा का एक पिक्चर देखा होगा जिसमें गोविंदा का नाम रहता है राजा बाबू। हालांकि गोविंदा उस पिक्चर में जो है पढ़ा लिखा नहीं रहता है, लेकिन हमारे जो राजा बाबू है BA LLB PhD किए हुए हैं, ये मांडू विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ेंगे और इनका मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, नशे पे जोरदार वार करेंगे। इसके अलावा मॉबलिंग जैसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पे ये बात करेंगे, तो इनसे ही जुड़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर के जो है हमने तो बता दिया, लेकिन फिर भी और किन किन मुद्दों को लेकर के आप इस चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद खबरों की दुनिया के खबर को, और आपके जितने सारे व्यूअर हो सबको अभिनंदन, आभार, झारखंडी जोहार। और इस शानदार परिचय के लिए भी धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसे मूवी से तुलना की, जो कि आज के काफ़ी तारीफ है उस मूवी की। मैं इस विधानसभा में आया हूँ, ऑब्वियसली जनता के बीच में आया हूँ, और जनता की जो समस्याएं हैं वाकई में 40 साल से ऐसा लग रहा है कि ठगे गए हैं। अब उन्हें सही में विकास का मायना दिखाने आया हूँ, और एक शिक्षित उम्मीदवार होने के कारण ये मुझे एक एज देता है, एक बढ़ावा देता है कि मैं समस्याओं को जिस तरह से देख पाऊँ और निराकरण कर पाऊँ, वो मुझे क्षमता है। मुझे जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं पूरा एक तरह से कहा जाए कि कोयले की नगरी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि संगठित जो मजदूर हैं उनकी जो एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी परेशानियों से जो है वो जूझते रहते हैं, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत है। अब अफसोस भी होता है और आंखें भी भर आती है कि जिस तरह से लोग जी रहे हैं मांडू विधानसभा में, जहाँ पर अभी भी जल का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, सड़क का प्रॉब्लम, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, शिक्षा का प्रॉब्लम। मैं बोलता हूँ कि अगर 40 साल किसी को मिला है तो 40 साल बहुत होता है किसी को सुधारने के लिए। अगर 2 साल भी किसी एक पंचायत में दे देता है तो 90-91 पंचायत है, सब सारा सुधर जाता। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब नीयत नहीं हो तो कोई भी काम मुश्किल ही लगता है और भारी लगता है। चूँकि मांडू विधानसभा काफ़ी चुनौती वाली जगह है, आप चूँकि लोग जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है कार्य कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिससे जो है यहाँ के लोग काफ़ी वंचित हैं, तो उसको आप कैसे ये कीजिएगा? क्योंकि चुनाव से पहले बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो कि कहा जाए कि बहुत तरह के वादा करते हैं, लेकिन वो वादा एक जुमला में बदल जाता है। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये मांडू विधानसभा मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है, और परिवार का दुख सुख जो है वो एक उनका, मतलब एक चीज़ से आप रूबरू हैं? एक चीज़ से रूबरू हूँ मैं। अपने गांव, अपने पंचायत, पूरे प्रखंड से वाकिफ़ हूँ, और पिछले 2 महीने 4 दिन में मैं इतने पंचायत गया हूँ और इतने प्रॉब्लम्स को सामने लाया हूँ और सॉल्व भी किया हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ की परेशानियों को समझना, अपने परिवार को परेशानियों को समझना मेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी। अब देखिए राजा बाबू, क्या है कि जीत हार जो है एक अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इस चुनाव में खुदा न खास्ता अगर आपकी हार अगर होती है तो इस फील्ड में आप रहेंगे या गायब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल रहेंगे। यही तो चुनौती है, यही तो जनता को देखना है कि अगर मैं किसी ऊपर वाला ना करे कि मैं हार जाऊँ, अगर मैं जीतता हूँ और अगर हार भी जाता हूँ मान के चलिए, तो उनको देखना होगा कि ये लड़का उसके घर में साथ रहता है कि नहीं रहता। और मैं जनता को यकीन दिलाता हूँ, हारूं या जीतूं, आपके लिए हमेशा सदा आपके रहेंगे, आप इसके लिए बेफिक्र। बहुत सारे ऐसे नेता रहते हैं जो भीड़ को दिखा करके आप समझ रहे हैं कि जिनका सौदा हो जाता है, तो उस तरह से होगा क्या? नहीं, हमारी जनता कोई भीड़ वाली नहीं होगी। आप अपने टीम को भेज के देखिएगा, सवाल करके देखिएगा, कहीं भी वैसा आपको भीड़ नजर नहीं आएगी। सब दिल से जुड़े हुए हैं, सब चाहते हैं बदलाव, क्योंकि सबका मनोबल टूटा हुआ है, और इस बार दिल से लड़ेंगे सब। चुनावी मुद्दा तो एक अलग मामला है, वो तो चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन अभी आप किन मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ जिस तरह से झारखंड में जो है बढ़ते चला जा रहा है, रेप हो रहा है, उसका कारण नशा है।
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, डकैती हो रही है, उसका कारण नशा है। तो उसमें आप अभी किस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है? देखिए, नशा एक सामाजिक प्रॉब्लम है, ये किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं है। नशा का रूट कॉज है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। क्यों कोई लड़का नशा करता है? नशा इसलिए करता है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है उसके पास स्किल नहीं हो या फिर वो शिक्षित हो, रोजगार नहीं हो। तो अगर हम रूट कॉज को ही मिटा दें तो ये नशा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम जो नशा करता है उसको पकड़ेंगे तो चोर को पकड़ने से क्या होगा? मतलब इस पे भी आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर। आप, मेरा एक सवाल और है, अलीमुद्दीन अंसारी को जानते हैं? या बिल्कुल जानता हूँ, भरी के जो इमाम साहब हैं, तबरेज अंसारी का नाम को जानते शहाबुद्दीन साहब, अलाउद्दीन मनवा के थे। हैं? मॉब लिंचिंग हो गया जी। आपने देखा, और अभी भी मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है, किस तरह से देखते हैं मॉब लिंचिंग? ये सिर्फ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है, आपने रुपेश की भी है मॉब लिंचिंग। यस यही मैं कहना चाह रहा था कि अल्पसंख्यकों, SC ST OBC सबके समाज के साथ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी समाज के साथ, जनरल समाज के साथ भी मॉब लिंचिंग होना शुरू हो गया है। तो ये मॉब लिंचिंग बहुत ही दुख वाली घटना है, और मैं समझता हूँ कि इस पे नियम केंद्र सरकार ने बना दिया है, और झारखंड सरकार ने वादा किया था लेकिन बनाया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार भी इस मॉब लिंचिंग पे जल्द से जल्द कानून लाए। तो इस पे भी आप काम कीजिएगा मॉब जी लिंचिंग? बिल्कुल, आवाज़ उठेगी, बिल्कुल आवाज़, क्योंकि यहाँ की जनता सेफ महसूस नहीं करती है, एकदम सेफ महसूस नहीं करती है, क्योंकि अंदर लोगों के अंदर आक्रोश है मॉब लिंचिंग को लेकर के। बस उन्हें सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल रहा है, और शायद मैं उनके उम्मीद का वो किरण हूँ कि शायद ये लड़का आएगा तो ये रास्ता दिखाएगा, और मैं उसकी उम्मीद में कायम भी रहूँगा। लोगों से आप मिल रहे हैं, किस तरह का लोगों का प्यार आपको मिल रहा है? क्योंकि गली जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, तो किस तरह से लोगों का अभी आपको रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पे? ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, कहीं भी आप अपने मेरे YouTube चैनल्स पे या फिर Facebook चैनल्स पे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ मंगाई नहीं गई है। ये भीड़ वाकई में दिल से जुड़ा हुआ है, और मैं बोलता हूँ कि आप भी एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए और देखिए कि हमारे लोग कैसे लाए जाते हैं। आप डोर टू डोर कैंपेन कीजिए, लोगों की समस्याएं सुनिए, लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। आधा प्रॉब्लम वहीं दूर हो जाता है जब आप लोगों की समस्याएं जाके सुनते हैं। मैं वही काम कर रहा हूँ, लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, और उनका निवारण जो मेरे से हो सके वो मैं तुरंत का तुरंत करवा दे रहा हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से महिलाओं के साथ में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से अत्याचार होते जा रहा है, अभी जो है एक मामला अभी सामने आया है कि कॉलेज में जो है हिडन कैमरा लगा दिया गया था, वो बहुत ही बड़ा मामला है। तो इस तरह से महिलाओं के साथ में जो अत्याचार जो हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या कुछ सोचे हैं महिलाओं के लिए आपने? देखिए, महिला सशक्तिकरण जो है, अगर इस तरह के जो मामला आपने दर्शाया वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक भूल है, और इसको कड़ी मॉनिटरिंग के साथ रखना चाहिए, और अगर ऐसे पकड़ाते हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उस औरत का ही नहीं, पूरे मतलब महिला समाज का बदनामी है। मैं समझता हूँ ऐसे चीज़ों में जब भी ऐसा कोई मामला आएगा, डॉक्टर नज़ीर अंसारी हमेशा वो आपको रोड में मिलेगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर से लड़ते हुए मिलेगा। आखिर में क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से बस अपील करता हूँ कि इस लड़के का, ये शिक्षित लड़का आपके बीच में आया है, एक पढ़ा लिखा लड़का आया है आपके बीच में। मैं चाहता हूँ कि शिक्षित लड़के का मनोबल बढ़ाइए, और ये साबित कर दीजिए कि राजनीति में शिक्षित लोग भी आए, और राजनीति में जो विकास का कार्य है ये लोग के हाथ में दीजिए, क्योंकि जब तक शिक्षित लोगों के हाथ में अगर विकास नहीं दीजिएगा कार्य, ये मेरा मांडू विधानसभा विकसित नहीं हो सकता है। तो ये थे डॉक्टर नज़ीर अंसारी उर्फ राजा बाबू। राजा बाबू, मैं आपको फिर से बता दूं कि गोविंदा का जो है एक फिल्म था राजा बाबू, उसमें काफ़ी बड़ा अहम रोल था, लेकिन ये राजा बाबू जो है काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और समाज के लिए एक तरह से कहा जाए कि कुछ करना चाहते हैं, नशे पे वार करना चाहते हैं, मॉब लिंचिंग के खिलाफ में लड़ना चाहते हैं, इसके अलावा शिक्षा पे काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य पे काम करना चाहते हैं, और पूरे मांडवी सभा, विधानसभा नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं, और एक युवा जो है एक इतिहास रचने के लिए जो है तैयार है। आप इनका साथ दीजिएगा या नहीं, ये आपके हाथ में है। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे इस तरह के खबरों के साथ।